नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हिंडनबर्ग का नाम आते ही जहन में एक ही सवाल खड़ा होता था कि किसी कंपनी या दिग्गज रईस को लेकर कोई खुलासा होने वाला है। जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर मोदी सरकार को जमकर घेरते रहे हैं, वो हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद हो रही है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो रही है और इसका ऐलान फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी के एक्स अकाउंट पर कर दिया है। उन्होंने इस फैसले को व्यक्तिगत बताया है। ये शॉर्ट सेलर भारत में गौतम अडानी से लेकर सेबी चीफ माधवीपुरी बुश तक को निशाना बना चुकी है। खासकर जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर सनसनीखेज आरोपों को लेकर ये अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म चर्चा में आई थी। इस फर्म के मालिक शॉर्ट सेलर नेट एंडरसन, जिन्होंने गौतम अडानी, जैक डॉर्सी और कार्ल इकान समेत कई अरबपति कारोबारियों को अपना निशाना बनाया था। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने कंपनी को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने लिखा, हमारी प्लानिंग थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उन्हें पूरा करने के बाद कंपनी को बंद कर दिया जाए। आखिरकार वो दिन आज आ गया है। भारत में भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का नाम सुनते ही सियासी बवाल खड़ा हो जाता था। राहुल गांधी कई बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर तमाम आरोप लगाते थे। अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया गया था। मोदी अडानी के दोस्ताना संबंधों को लेकर भी तमाम तरह से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब वही हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो रही है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए। और हास्यास्पद बात है कि जिस हिंडनबर्ग की आज दुकान बंद करने की बारी आई है, जिसकी कोई विश्वसनीयता यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन में थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया था बाहर और कहा था कि इन पे जांच हो कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके किस प्रकार से भारत के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए नुकसान किया है, उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। तो राहुल गांधी जी, आज सवाल आपसे है कि हिंडनबर्ग ने तो मतलब आपके विदेशी अलायंस पार्टनर ने तो ताला बंद कर दिया, आप अपना प्रोपेगेंडा कब बंद करेंगे भारत के खिलाफ? तो जिस हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट दुनिया में तूफान मचा देती थी, क्या उसके सीईओ या उसके फाउंडर नाथन एंडरसन अब परेशान है, जिसके चलते या फिर ये जो एक तरह से दुकान कहा जा रहा है, आपने सुना अभी बाइट में, क्या वो बंद होने वाली है? या फिर इसके पीछे कारण क्या है? या फिर इसे बंद करके कोई दूसरी कंपनी चालू करके उसके जरिए रिपोर्ट यहां पर शुरू किया जा रहा है? लेकिन इतना तो यहां पर अब साफ हो गया है कि जिस की रिपोर्ट से भारत में तूफान मचा था, अब वो हिंडनबर्ग यहां पर बंद होने वाली। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुखिंदर सिंह जैलदार जी और कानून मामलों के जानकार हेमंत शुक्ला जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सुखिंदर जी, जिसकी रिपोर्ट को लेकर लगातार आप मोदी सरकार को घेरते थे, अडानी को घेरते थे, लेकिन अब उसी हिंडनबर्ग कि जो मालिक कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया अब ये बंद होने वाली है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए साहू जी, क्या है, जब से आपको पता है, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीत कर आए हैं, तो तब से कुछ चीजें चेंज हो रही हैं और लगातार ये चीजें उनके जिस तरीके से उनका प्रेशर है कई कंट्रियों के अंदर देखा जा रहा है। जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया, वो भी कहीं होने की एक प्रेशर की पॉलिटिक्स थी। तो और भी कई कंट्रियों के साथ उनके संबंध जिस तरीके से सभी कंट्रीज को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो रिलेशन है और नरेंद्र मोदी जी के जो अडानी से संबंध है, तो उन्हीं के अंदर इनको पता था कि आने वाले कल के अंदर जितना ये हिंडनबर्ग रहेगी और इनकी पोल घूमती रहेगी, तो ये एक इनकी सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की और इनके दोस्त अडानी जी की सोची समझी साजिश के तहत आज ये अपनी कंपनी बंद करके जा रहे हैं। जब इनको पता चला कि सरकार चेंज हो गई है, वहां पे राष्ट्रपति वो आ रहे हैं जो
अडानी के फेवर के लोग हैं। जिन अडानी और अंबानी ने राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप तक को वहां पे सहायता की उनके इलेक्शन कैंपेन के अंदर, तो आज जो पैसे से की हो जिस मर्जी तरीके से, आपको पता ही है कैसे कैसे तरीके हथकड़े अपनाए जाते हैं। और वहां के लोग खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई इनका दखल अंदाजी थी कई लोगों की वहां के इलेक्शन के अंदर। तो आज हिडनबर्ग भी उसी का एक हिस्सा है कि ये बंद हो रहा है, जो ये प्रेशर के अंदर बंद किया जा रहा है। तो अदरवाइज सुखविंदर जी, मुझे लगता है आप भारत की ताकत को, मुझे लगता है शायद अजय पाठक जी इस तरह के जवाब देते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आप ही भारत की ताकत को, अडानी की ताकत को, मोदी की ताकत को आप बयां कर रहे हैं कि यहां की कंपनी के जो मालिक की ताकत इतनी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव बना सके और वहां के हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान हो सके। तो मुझे लगता है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि जो सुपर पावर कहे जाने वाली अमेरिका को वो अपने हिसाब से चला सकता है। अजय पाठक जी, मैंने कहा ना कि जिस तरह से उम्मीद मैं आपसे कर रहा था, शायद आप कहेंगे देखिए भारत की ताकत बढ़ी, लेकिन उन्होंने कहा कनाडा में जो ट्रंप जो ट्रूडो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो भी कुछ हो उसको लेकर अलग से बातचीत की जा सकती है, लेकिन इससे साफ तो ये जरूर होता है कि अगर भारत की ताकत जरूर एक बार फिर से बढ़ रही है और सुखविंदर जी इसका खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। भागीरथ जी, सुखविंदर जी हमारे भाई हैं। सुखविंदर जी जो शब्द कहा गए वो शायद कांग्रेस पार्टी उसको एक्सेप्ट न करे। सबसे बड़ी जो चीज है, एक दुकान कांग्रेस की कल खुली और दूसरी बेचारा जिसको लेकर के वो लोग, जिसकी रिपोर्ट को लेकर के हर संसद के पहले वो इस देश को अस्थिर करना चाहते थे, उस बेचारे की दुकान बंद हो गई। एक कांग्रेस का नया मुख्यालय खुला और अमेरिका में कांग्रेस का मुख्यालय जो इस देश को अस्थिर करना चाहता था वो बंद हो गया। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बुरी खबर है। ये तो है। ये दूसरी चीज देखिए, जो इन्होंने बताया कि भारत की ताकत सही है, इसके साथ साथ जो उन्होंने इस देश के करोड़ों निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची और उस साजिश के अंदर ये राहुल गांधी जैसे लोग उसके सहयोगी थे। ये जॉर्ज सोरेस से ही फंडिंग कंपनी थी हिंडनबर्ग, और अमेरिका के अंदर भी बैन थी। अमेरिका के अंदर तमाम तरह के इसके ऊपर बैन लगाए गए थे, दुनिया के तमाम देशों में इसके ऊपर बैन लगाए गए थे। लेकिन राहुल गांधी के लिए वो रिसोर्स तो सबसे बड़ा रिसोर्स था। सुप्रीम कोर्ट कहते, हाई कोर्ट कहते, दुनिया की कोई ताकत कहते, लेकिन राहुल गांधी के लिए तो राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस की जो कंपनी है, जॉर्ज सोरेस से जो पलती हुई कंपनी है हिंडनबर्ग, वो तो उनके लिए अंतिम शब्द था, वही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो दुकान बंद हो रही है। दुकान बंद होने के पीछे का कारण सिर्फ एक है कि वो चोर जो है कितने दिन तक ये सारी चीजें करता रहेगा, कितने दिन तक लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। कल राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया अपने मुख्यालय के खुलने के, अपनी दुकान खोलते समय कि मैं इस देश से लड़ रहा हूं, इस राष्ट्र से लड़ रहा हूं, तो इसी तरह की शक्तियां उनको प्रोत्साहित करती हैं, इसी तरह के अर्बन नक्सली उनको प्रोत्साहित करते हैं। देश के जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां उन्हीं के साथ मिलकर के सारी चीजें करते हैं। आप एक चीज ध्यान करिए, पिछले 5 साल में 2019 के बाद से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लोकसभा चलने के पहले आती थी और राहुल गांधी इसी की रिपोर्ट को लेकर के सारा इस संसद को न चलने की साजिश रखते थे। और अभी 3 महीना पहले की आप एक चीज देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उन्होंने अपना वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उनको ये उम्मीद थी कि ये देश फिर से हमारे उसी झांसे में फंस जाएगा। लेकिन इन्होंने जो अरबों खरबों रुपए उसमें लगाए थे, हिंडनबर्ग के मालिक और राहुल गांधी जैसे लोगों ने, वो इस देश की जनता समझ गई और 3 महीना पहले उसको ध्वस्त कर दिया। मार्केट उस दिन और ज्यादा ऊपर आया, राहुल गांधी जैसे लोगों को उनको आईना दिखाया और उनको समाप्त कर दिया कि तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे, इस देश की जनता तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं है।
और इसीलिए सारी चीजें हुई है, और दुकानें तो बंद होती रहेगी। कितने गाजी गए और कितने गाजी आए, इसी तरह के भारत को रोकने के लिए गाजी आएंगे और जाएंगे। भारत इसी तरह से तरक्की ठीक है, लेकिन ठीक है जी, लेकिन जब दोबारा आपके पास आऊंगा ये भी जानूंगा क्या वाकई किसी तरीके से यहां पर भारत सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया था जिसके कारण ये चीज सामने, क्योंकि सुखविंदर जी कह रहे कि हाँ ऐसा दबाव बनाया गया था। और मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, इसका आप जरूर जवाब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हेमंत शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है उन्होंने जब ये ऐलान किया तो उसी समय कुछ समय पहले जो ट्रंप पार्टी के जो एक सांसद है उन्होंने अमेरिका के न्याय विभाग के अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखा था, सफाई उससे मांगी थी कि जिस तरह से अडानी जो कंपनी है भारत की, बाहर वहां पर एक भ्रष्टाचार को लेकर, घूस को लेकर केस चलाया जा रहा था, उसको लेकर एक स्पष्टीकरण मांगा था। तो क्या यहां पर हिंडनबर्ग के जो फाउंडर थे उनको लग रहा था कि हम किसी तरह से कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, या फिर जिस तरह से बातें और दबाव की इस बात सामने आ रही थी इसलिए यह फैसला लिया गया? अगर कानून के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो उस रिपोर्ट को लेकर हमने देखा है सियासी तूफान तो यहां पर मचता था, लेकिन कानूनी तौर पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या वो उनको लगा कि शायद अब मैं कानूनी किसी पचड़े में फंस सकता हूं, और दबाव तो लगातार शायद सामने आ ही रहा होगा, लेकिन कानून के हिसाब से आप यहां पर कैसे देखते हैं जिस तरह से उन्होंने बंद करने का ऐलान किया है? देखिए साहू जी, सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और रिपब्लिक पार्टी जो है अस्तित्व में आई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं, जिनकी मोस्टली जो अप्रोच होती है वो कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, और जिनके लिए अमेरिका के जो हित होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश होऊंगा कि यदि भारत सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति पे कोई दबाव बना पाए तो, परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भारत की तरफ से इसमें कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की गई है। सेंट अलोम की आग के बाद में एक अप्रोच निकली जिसको स्पार्क्स टू कॉलोनल डिस्चार्ज की अप्रोच बोलते हैं। बेसिकली ये अप्रोच इस बात पे विश्वास करती है कि कुछ बड़ा या कुछ बुरा होने का अंदेशा यदि होता है तो उससे पहले ही उस चीज को बंद कर दिया जाए या उसके रेमेडी या बचाव के खोज लिए जाएं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग के ऑनर का स्टेटमेंट आया है कि हमने अपना डिजायर्ड वर्क अचीव कर लिया था, और जहां तक मुझे भी लगता है कि गरिमामय या डिग्निटी पूर्ण तरीके से जिन्होंने उनको जो अप्रोचेस थी, उन्होंने जो काम करना था वो काम कर लिया था। अब किसी तरीके की नकेल या किसी तरीके के कानूनी पचड़े उनके ऊपर आने के चांसेस दिखाई दे रहे थे। तो इस बात को लेकर उन्होंने ट्रंप सरकार के आने से पहले ही अपने आप को बड़े जस्टिफाइड तरीके से और डिग्निटी पूर्ण तरीके से इस वाइंड अप की जो घोषणा की है, तो मैं उसको उसी अप्रोच की तरफ बढ़ता हुआ देखता हूँ। ठीक है, लेकिन सुखविंदर जी देखिए, कानूनी दबाव या राजनीतिक दबाव जो होगा वो तो होगा, लेकिन यहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा बंद करते हुए कि जो हमारा मिशन था वो मिशन हमारा पूरा हो गया, तो क्या भारत में उनका ये मिशन था कि अडानी जो हमारी भारत की एक अग्रणी कंपनी में से एक है, क्या उसको लेकर इस तरह से रिपोर्ट जारी करना, और जिस तरह से अजय पाठक जी आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यहां पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी, भारत की जो इकॉनमी है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी, तो क्या यह मिशन था? लेकिन जिस तरह से चीजें देख रहे हैं, अजय पाठक ने भी कहा कि वो इस मिशन में कम से कम पूरी तरह से पास तो नहीं हो पाए। सियासी तूफान जरूर मचा, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं हुआ। आप एक चीज तो मान सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में एक्सपोज किया लोगों के सामने कि किस तरीके से इन्होंने शेयरों को अपने तरीके से मैनिपुलेट किया, अपने कब ये रेट बढ़ाते थे कब कम करते थे, अपने तरीके से इन्होंने शेयर मार्केट को चलाया और उसी के अंदर लोगों के साथ इन्होंने खेल किया। और ये चीजें जब इनको ये पता था कि जब ये धीरे धीरे सरकार, देखिए अडानी जो है, अडानी सरकार का एक मतलब पालतू, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता कि अडानी तो एक तोता है मतलब सरकार का। अडानी को जैसे सरकार चाहेगी या अडानी जैसे चाहेगा, नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं, हर मौके पे उनके साथ होते हैं, तो उन्होंने ये बात एंडरसन को भी पता थी कि जैसे सरकार, क्योंकि इनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो रिलेशन है आने वाला कल ठीक नहीं होगा, उनके ऊपर प्रेशर तो बन ही रहा था। उनको पता था कि सरकार वहां की चेंज होने होगी है, और अभी 26 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे, और उससे पहले ही उन्होंने तो कहा कि मेरा तो मकसद जो था। अजय पाठक जी, लेकिन देखिए जिस तरह से सुखविंदर जी कह रहे हैं, साठगांठ की बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी की बात हम बात कर रहे थे, कानूनी पहलू की, और सबको पता है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। क्या यह भी बात सामने आती कि किस तरह से हमने
रिपोर्ट इस तरह से बना के, नेगेटिव रिपोर्ट बना के, कंपनी की इमेज खराब करके और शॉर्ट सेलिंग के जरिए हम पैसा कमा रहे थे। जब ये पूरी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होती तो किसी बड़े झमेले में फंस सकते थे, इसलिए वो झमेला ना हो, इसलिए पहले वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। ये सवाल मुझसे है? जी जी अजय जी। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है भागीरथ जी, कि जिसके मन में चोर है वही इस तरह की चीजें करेगा। जो ईमानदारी से काम कर रहा था, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, वो अपने इस तरह की चीजें क्यों करेगा? उसने क्या अचीव किया? उसने सिर्फ एक चीज अचीव किया। अभी जैसा मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, गुरविंदर सिंह, देखिए उसने सिर्फ एक चीज अचीव किया है कि उसने कांग्रेस को मौके दिए। कांग्रेस ने उससे मौके दिए। कांग्रेस के लोग नहीं थे, कांग्रेस से खड़े किए हुए लोग हैं, ये जॉर्ज सोरोस के खड़े किए हुए लोग थे, और उनको पता था कि आज नहीं तो कल हमारी जांच होगी, जांच में सब चीज निकल करके आएगी। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि हमको, जैसा अभी शुक्ला जी ने बताया, कि एक डिग्निटी के थ्रू, अरे कौन सी डिग्निटी है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अडानी को क्लीन चिट दी, जिसको लेकर के ये राहुल गांधी संसद नहीं चलने दिए, देश का नुकसान किए, देश के लोगों का नुकसान किए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। तो उसमें किसी तरह का किसी शेयर में कोई हेरफेर नहीं है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश की इकोनॉमी को, इस देश को अस्थिर करने के लिए ऐसी ताकतों से राहुल गांधी हमेशा मिले रहते हैं। जब विदेश में जाते हैं तो यही लोग उनको फंडिंग करते हैं, इन्हीं लोगों के कार्यक्रमों में जाते हैं। जितने देशद्रोही हैं, जितने भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी तरह के लोग हो, राहुल गांधी उनके मंच पे उनके साथ मन जरूर साझा करते हैं, और वहां जाके कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कल तो उन्होंने अपने मुख्यालय के उद्घाटन में यहाँ तक कह दिया कि हम भारत स्टेट से, भारत राज्य से लड़ रहे हैं। अब बताइए, जो भारत से ही लड़ रहा हो, तो भारत की निगेटिव शक्तियों के साथ, जो भारत को विखंडित कर देना चाहते हैं, उनके साथ तो राहुल गांधी खड़े ही रहते हैं। अर्बन नक्सलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, निगेटिव शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, भारत की इकोनॉमी को इतना तेजी से जो ग्रोथ कर रही है, उसको कैसे डेमोलाइज किया जाए, उसको कैसे प्रॉब्लम में ले आया जाए, उसको कैसे खराब किया जाए। जो दुनिया की ताकतें हमारी इकोनॉमी को समाप्त करना चाहती है, 5वीं से 3री अर्थव्यवस्था नहीं बनने देना चाहती, उसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं कि भारत की इकोनॉमी को कैसे समाप्त किया जाए, भारत को कैसे अस्थिर किया जाए। वो राहुल गांधी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो यहाँ आगे चीज बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो 1947 के पहले जिन्ना कहता था। जिन्ना की भी भाषा वही थी कि मैं इस राष्ट्र से लड़ रहा हूं, इस देश से लड़ रहा हूं, वही भाषा आज राहुल गांधी बोल रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर मुझे लगता है आप लोग अपने हिसाब से इसको राजनीतिक बयान जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा फैक्ट में आते हैं मुझे, ठीक है आप लोग की तरफ से मुझे लगता है पूरा मौका मिल गया। आपने कहा कि हिंडनबर्ग ने विपक्षी पार्टियों, खासकर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया सरकार को घेरने का, लेकिन मुझे लगता है पूरा मौका आपके पास है, लगातार आप अब कांग्रेस पार्टी को घेरेंगे। लेकिन हेमंत जी देखिए, कानूनी कार्रवाई की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी तरह से गलत तथ्य के साथ गलत रिपोर्ट पेश की गई, जानबूझ के उस कंपनी की गुडविल खराब की गई ताकि शॉर्ट सेलिंग के जरिए आप भारी पैसा कमा सकें, या फिर किसी एजेंडे के साथ आप ये काम कर रहे थे, लेकिन ये कंपनी बंद होने के बाद भी तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हिंडनबर्ग को मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद शॉर्ट सेलिंग के काम करते थे। उसके बाद में उन्होंने सेबी चेयरमैन माधवीपुरी के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आक्षेप लगाए, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः निराधार साबित करते हुए इनकी जो 3 पिटिशंस, जो 3 PIL दाखिल हुई थी कोर्ट में फरवरी में, उन तीनों पिटिशंस को डिसमिस किया। और जहां तक बात है कानूनी कुछ ऑब्स्ट्रिक्शंस लेने की या इनके ऊपर कुछ कानूनी प्रक्रिया दायर करने की, तो मेरे विचार से अडानी जी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलरेडी जो इन 3 पिटिशंस को डिसमिस किया और ये बात कही थी कि अडानी कंपनी के ऊपर फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो ये अपने आप में अल्टीमेटली रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने अडानी कंपनी को दे दिया है। नहीं, लेकिन अगर हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई की बात करूं, क्योंकि जैसे अमेरिका में सरकार बदली है और शायद ये डर होगा
कि जिस तरह से अजय पाठक जी कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको शायद लग रहा हो कि कुछ आगे चल के कुछ हमारे ऊपर कुछ एक्शन ना हो जाए, लेकिन कंपनी बंद करने के बाद भी तो उनके ऊपर अगर किसी तरह का गलत होता है, अभी तक यही रिसर्च कर रहे थे दूसरों की, लेकिन अगर इनकी कंपनियों की रिसर्च होगी इन्होंने क्या कुछ गलत किया है या नहीं किया है, क्या उसके हिसाब से कोई केस चल सकता है या किस तरह की इस मामले में अमेरिका में, हालांकि वहां का थोड़ा सिस्टम अलग होगा, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई तो यहां पर भी अभी होती हुई दिखाई दे रही है, शायद संभव ऐसा हो सकता है। देखिए, वहाँ फेडरल लॉ सिस्टम एप्लीकेबल होता है और फेडरल लॉ सिस्टम में वहीं के एक सांसद ने, जिनका नाम लांस गुडीनी है, उन्होंने कहा भी था कि अडानी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाए और भारत सरकार यदि चाहे तो, जैसा कि मुझे लगता नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर काफी डिटेल बहस हो चुकी थी और उस बहस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सारी इन्वेस्टिगेशंस को बंद कर दिया था। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि सेबी को इस मामले में आगे आना चाहिए, सेबी को इसमें जांच करनी चाहिए और यदि सेबी चाहे तो अपने क्योंकि सेबी ऑलरेडी इसमें 2 शो कॉज नोटिस भी इशू कर चुकी थी हिंडनबर्ग को, उन्हीं शो कॉज नोटिस को आधार बनाकर यदि सेबी चाहे तो उनके ऊपर कुछ इनिशिएट ले सकती है। सेबी को पूर्णतः निवेशकों के हितों के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि निवेशकों का जो विश्वास है वो बाजार में बना रहे और हमारा जो बाजार है वो अखंडित रहे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेबी यदि चाहे तो इसमें इनिशिएशन ले सकती है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, समय कम है। सुखविंदर जी, आपकी उस वक्त बात अधूरी रह गई थी, संक्षेप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा संक्षेप में, सुखविंदर जी। देखिए, आपको देखिए साहू जी, आपको एक चीज पता है कि हमारे यहाँ पे सारी चीज मैनिपुलेटिंग है, किस तरीके से आप कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईवीएम हैकिंग की बात हजारों बार हुई, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है जो किसी भी हद तक, देखिए इन्होंने अडानी के साथ जो इनके संबंध रहे वो सबको पता है, इन्होंने किस किस तरीके से अपने फायदा पहुंचाने के लिए पहले 2014 में, 19 में और 24 के अंदर इन सभी लोगों का पैसा लगा हुआ था और सरकारें किस तरीके से खरीदी गई। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जो इन्हीं लोगों को जो कल, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है भारत में अगर कुछ हो रहा होगा उसको लेकर आरोप लगाया, मुझे लगता है शायद थोड़ा जनता उसको रिलेट करेगी, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा हो रहा है, आप तब भी कहें कि इसमें मोदी कर रही है या भारत की सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है जनता जरूर सोचेगी। ठीक है अजय जी, संक्षेप में 10 सेकंड में आपकी बात, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, संक्षेप में। ये जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग के बारे में राहुल गांधी आज क्या बोलेंगे। राहुल गांधी का क्या जवाब है? राहुल गांधी क्यों नहीं वीडियो बना रहे? ठीक है, आपने सवाल उठाए, इंतजार करेंगे राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, जवाब देते। चलिए, समय समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी, ठीक है, देखना होगा वाकई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय पाठक जी, सुखविंदर जी और हेमंत जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, रिसर्च के बाद सियासी तूफान मचा था भारत में, लेकिन अब ये तूफान कहीं ना कहीं इस खुद की कंपनी को ले डूबा है और अब ये हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है वो अंत हो गई है, यहां पर कंपनी बंद हो गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी लगातार चालू रहेगी भारत में और इस पर क्या कुछ बयान देते हैं राहुल गांधी, जिस तरह अजय पाठक जी का, ये भी देखना होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।